आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस वर्ल्ड कप से, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आखिर किसे होता है? क्या आईसीसी को, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, या फिर वो टीम जो इस टूर्नामेंट की चैंपियन बनती है, या फिर वो कंट्री जहां पर इस टूर्नामेंट को होस्ट किया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बिजनेस मॉडल के बारे में। आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के लिए $10 मिलियन का प्राइज मनी रखा है, यानी करीब 83 करोड़ रुपए। इसके अलावा ग्रुप स्टेजेस में जो भी मैच एक टीम जीतेगी उसके लिए उनको 33 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो भी टीम सेमीफाइनल में एडवांस नहीं कर पाती है, जा नहीं पाती है, तो उनके लिए 82 लाख रुपए है। और जो टीम सेमीफाइनल में गई है लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, उनके लिए ये रकम 6 करोड़ रुपए है। और इस टूर्नामेंट के रनर अप के लिए $2 मिलियन यानी 16 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड चैंपियन के लिए इस $10 मिलियन में से बहुत ही बड़ा शेयर मिलता है, करीब 33 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, आईसीसी ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है टीम्स में। इसके अलावा आईसीसी के और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि एम्पायर या कमेंटेटर्स की सैलरी प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर आईसीसी के पास ये पैसा आता कहाँ से है, कौन इन्हें फंड करता है, या फिर इनकी जो रेवेन्यू सोर्स है वो आखिर क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो रेवेन्यू सोर्स है आईसीसी का, वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। आईसीसी ने 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं उसके ग्लोबल राइट्स स्टार स्पोर्ट्स को दिए हैं, यानी कि स्टार स्पोर्ट्स के पास राइट्स हैं। जितने भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं 2015 से अभी तक, वो सारे स्टार स्पोर्ट्स पर ही दिखाए जाएंगे। 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने रिलायंस और सोनी जैसे नेटवर्क्स को आउटबिड करके बीसीसीआई के मीडिया राइट्स को परचेज कर लिया था, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दोनों को। अब दोस्तों, जियो सिनेमा के कंपटीशन को देखते हुए स्टार स्पोर्ट्स ने यह अनाउंस किया है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है उन लोगों के लिए फ्री होगा जो फोन पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो फ्री ऑफरिंग है ये एम कर रहा है कि 540 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचा जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर फ्री दिखाने का मतलब क्या है, यानी कि स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार्स, इन्होंने बीसीसीआई के मीडिया राइट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए की बिड्स लगा दी, और अब ये फ्री में कैसे दिखा रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर खेल होता है शुरू स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग का। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर कि बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के दौरान कंपनीज स्पॉन्सरशिप के लिए, टीम के जर्सी पर ब्रांडिंग के लिए, स्टेडियम साइनेज के लिए, या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए भारी भारी रकम देते हैं। डिज्नी स्टार, जिन्होंने अपना एम सेट किया है कि वो इस अकेले वर्ल्ड कप 2023 से 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए मल्टीपल स्पॉन्सर्स को साइन अप किया है। उसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, जो कि एसोसिएट स्पॉन्सर और को पावर्ड बाय स्पॉन्सर रहने वाले हैं इस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए। एडिशनली M&M ने डिज्नी स्टार के साथ में एशिया कप और ये वर्ल्ड कप 2023 की स्पॉन्सरशिप डील को साइन किया है 150 करोड़ की भारी रकम के साथ। दोस्तों, टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर जो नाम आपको देखने को मिलता है उसके पीछे ब्रांड्स पागलों की तरह पड़े रहते हैं, और इस बार की जो टीम इंडिया की जर्सी के स्पॉन्सर हैं वो है ड्रीम 11, जिन्होंने 358 करोड़ रुपए देकर इस डील को सिक्योर किया है। इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स को 150 करोड़ की टीवी स्पॉन्सरिंग मिली है फोन पे से इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। अब दोस्तों, ये तो हो गई स्पॉन्सरशिप की बात, लेकिन एडवर्टाइजिंग का क्या? जो आप फोन पर एड्स देखते हैं उसके कितने चार्ज करता है ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज? दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स 10 सेकंड की इस एड्स के लिए 31 लाख रुपए चार्ज कर रहा है बायर से। यानी कि अगर आपको अपनी एड्स को शो कराना है क्रिकेट वर्ल्ड कप में,
तो फिर आपको स्टार स्पोर्ट्स को इस 10 सेकंड के लिए 31 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अभी तक तो हमने बात करी आईसीसी के अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं कि एक देश का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या इन्वेस्टमेंट रहती है जब वो इस तरह के बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है अपने देश में। सबसे पहले कोई भी स्पोर्ट्स है तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इस बार बीसीसीआई ने 50 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है अलग अलग लोकेशंस के लिए। वर्ल्ड कप 2023 के लिए, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप या फिर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट लीग्स में ग्राउंड के ऊपर जो सिक्योरिटी रहती है उसके लिए भी बीसीसीआई को पे करना पड़ता है। अब स्टेडियम सिक्योरिटी की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई पुलिस एक स्टेडियम के लिए 70 लाख रुपए चार्ज करती है, जबकि वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस 1.2 करोड़ से लेकर 1.6 करोड़ तक हर एक मैच के लिए चार्ज करते हैं। होस्ट कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करती है जिससे कि वो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कतर ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए $220 बिलियन रुपए इन्वेस्ट किए थे और ये जो अमाउंट है रशिया के 2018 के फीफा वर्ल्ड कप से 15 गुना ज्यादा है। कतर ने इस इन्वेस्टमेंट में $6.5 बिलियन के दुनिया के सबसे बड़े और टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड स्टेडियम्स बनाए। $10 बिलियन इन्होंने खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम को रेनोवेट करने पर स्पेंड किए। इसके अलावा पूरे साल भर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने बताया कि $500 मिलियन हर हफ्ते इन्होंने खर्च किए। कतर की कैपिटल सिटी सिर्फ अकेले दोहा में इन्होंने $36 बिलियन स्पेंड किए। इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंसिव मेट्रो सिस्टम, नए एयरपोर्ट्स, नए होटल्स को बनाए जिससे कि जब पूरी दुनिया भर से बड़े नंबर्स में लोग आएंगे तो वो इनकी कंट्री को और इनकी जो सर्विसेज हैं उनको देखेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। इसके अलावा होस्ट कंट्री अपने खुद की जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे कि सड़कें बनाना, हॉस्पिटल्स को सही करना या फिर होटल्स को बिल्ड करना। क्योंकि एक वर्ल्ड कप को होस्ट करने का मतलब ये है कि वो कंट्री पूरी दुनिया भर को दिखाती है कि हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा अच्छी जगह है, कितनी स्टेबल है बिजनेस करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो देश है इतने ज़्यादा खर्च करते हैं तो आखिर इनको प्रॉफिट भी तो बहुत ज़्यादा होता होगा। लेकिन वर्ल्ड कप को होस्ट करना हर देश के लिए इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। मैं आपको फीफा का एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अब ज़्यादातर जो पैसा है वो इस टूर्नामेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जाता है, क्योंकि एक बार जब ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेनटेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फॉर इंस्टेंस, ब्राजील ने 2014 के वर्ल्ड कप के लिए $11.6 बिलियन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए थे। इन्होंने $428 मिलियन अपने मैन गरिंचा स्टेडियम पर बनाने में खर्च किए थे। लेकिन दोस्तों, आज इस स्टेडियम का यूज बस्ट डिपो के रूप में होता है। 2022 के वर्ल्ड कप के लिए फीफा ने कतर को सिर्फ $1.7 बिलियन दिए, जिसमें कि टीम के जो पैसे थे $440 मिलियन वो भी इसमें इंक्लूड थे, जबकि वहीं कतर $4.7 बिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा था फीफा से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने कुछ कमियां गिनवा दी तो एक वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली कंट्री को कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ फ़ायदे हैं जो होस्टिंग कंट्रीज़ को भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बूस्ट देखने को मिलता है और तो और स्पोर्ट्स सेक्टर में भी पोटेंशियली ग्रोथ देखने को मिलती है। फीफा को हर एक देश से टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, यानी कि उनको अपने प्रॉफिट्स में से गवर्नमेंट को पैसे पे नहीं करने होते। हर एक होस्ट कंट्री को बिडिंग प्रोसेस में ही एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जहां पर कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन फीफा को देनी पड़ेगी। 2023 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2000 से 2200 करोड़ का एड रेवेन्यू जनरेट होगा। अब यहाँ पर आईसीसी के रूल के अकॉर्डिंग होस्टिंग कंट्री के गवर्नमेंट को टैक्स एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी आईसीसी को। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि इंडिया के लॉज में कभी लिखा ही नहीं गया है कि इस तरह के कोई एग्जेम्पशन दिए जाने चाहिए। तो फिर इस खर्चे को आखिर कौन उठाएगा? ये जो टैक्स का पैसा है आखिर कौन भरेगा? बीसीसीआई। 2016 की T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था। बीसीसीआई ने 193 करोड़ रुपए खोए थे
क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं करी थी आईसीसी को। और ये एक ऐसा केस है जो आज भी बीसीसीआई लड़ रहा है और अभी भी अनसॉल्व्ड है। ये आईसीसी को अब 20% का टैक्स ऑर्डर रिसीव हुआ है इस 2023 के इवेंट के लिए इंडिया की टैक्स अथॉरिटी से, जिसमें से सर चार्जेस जो टैक्स होते हैं वो एक्सक्लूड कर लिए गए हैं। अब दोस्तों बीसीसीआई ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये गवर्नमेंट 20% का टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देती है आईसीसी को तो बीसीसीआई को यहाँ पर 955 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस उठाना पड़ेगा। देखा आपने कि किस तरह से ये पूरा का पूरा बिजनेस सिस्टम काम करता है इस वर्ल्ड कप इवेंट के लिए या फिर कोई भी बड़े टूर्नामेंट को अगर किसी भी कंट्री में होस्ट किया जा रहा है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियोस बना सकता हूं जो कि इंफॉर्मेटिव और तो और इंटरेस्टिंग भी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।